अगर आपको ग्रीन एरो का पता है, जो कि एक विजिलेंटी था। विजिलेंटी क्या होता है? एक हीरो जो कि विदाउट एनी लॉ अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए चीज़ें करता है, अपने लोगों के लिए। तो उसकी स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको उसकी क्वालिटीज़ कुछ एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल पर्सन एंड टू मेक 2025 द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। ग्रीन एरो होता है, ग्रीन एरो बनने से पहले वो एक आम सा पार्टी बॉय होता है। ओलिवर क्वीन उसका नाम होता है, ओलिवर कहूँगा। तो ओलिवर सोने का चम्मच लेके एक बिलियनियर फैमिली में पैदा होता है और बहुत पार्टीज करता है, ड्रग्स करता है, लड़कियाँ वगैरह, सुपर कार, सब कुछ करता है। फिर वो एक शिप पे पार्टी पे जा रहा होता है, पार्टी कर रहा होता है, शिप उसकी क्रैश होती है और वो एक सुनसान आइलैंड में पहुंच जाता है। ठीक है, वो शिप सुनसान आइलैंड में पहुंच जाती है और वो अकेला उस आइलैंड पे होता है और वो 5 साल के लिए वहाँ पे फंस जाता है। और जब वो 5 साल स्पेंड करके वापस आता है तो वो बिल्कुल चेंज हो गया होता है। तो वैसा चेंज आप में लाना है, और वो चेंज लाने के लिए आपको अगले रूल्स मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, डिसअपीयर। यू हैव टू डिसअपीयर फॉर अ फ्यू मंथ्स, 3 मंथ्स एटलीस्ट, 90 डेज के लिए अगर आप डिसअपीयर हो जाओ फ्रॉम द नॉइज़। नॉइज़ क्या है? It can be porn, it can be girls, it can be games, it can be family vlogging, it can be anything, it can be TikTok, it can be Instagram। ये जो चीज़ें आप लोग देखते हो, it's the noise, you have to cut out that noise, क्योंकि ये noise है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही है। सिर्फ 3 महीने के लिए इसको कट आउट करें, और चीज़ें भी हो सकती हैं। आपने देखना कि आपके लिए नॉइज़ क्या है, आपको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट क्या करती है। इट कैन बी वीड, इट कैन बी चर्स, इट कैन बी शीशा, इट कैन बी सिगरेट्स, वो आप पर है। आपने लिस्ट बनानी है, वो चीज़ें आपने कट आउट कर दी, सिर्फ 3 महीने के लिए कट आउट कर दो और फिर सी द रिजल्ट्स यू गाइस विल गेट। ये ऐसे ही ग्रीन एरो ने भी, ओलिवर क्वीन ने भी 5 साल के लिए उस आइलैंड पे चीज़ें कट की थी, तो वो वापस आके अपने लोगों के लिए कुछ कर सका और एक सक्सेसफुल बंदा बन सका। पहले वो अमीर था, पर अमीर बंदा इज़ नॉट सक्सेसफुल अनलेस यू हेल्प द पीपल अराउंड यू। तो वापस आके उसने लोगों की हेल्प की, कुछ किया लोगों के लिए, क्योंकि उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया हुआ था। ही वॉज अ शार्प मैन, जिसको दुनिया की असलियत समझ आ गई। वो 5 साल में सक्सेसफुल बंदा बना। तो वैसा सक्सेसफुल बंदा आपने बनना है। तो सेकंड नंबर पे पॉइंट है, वो है यू हैव टू ड्रेस वेल। ड्रेस वेल से मैं आपको बताऊंगा कि आपने खुद देखा होगा कि अगर आपकी बियर्ड ना बनी हो, कटिंग ना हुई हो, तो आप में खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप लोगों से मिलते नहीं हो, आपके घर मेहमान आए हुए हैं, आप मिलने नहीं जाते। अगर आपका खत ना हो, आप नहाए ना हो, आप कहते मैं नहा के फ्रेश होकर फिर मेहमानों से मिलने जाऊँगा, बिकॉज आपकी मोटिवेशन इंक्रीज़ होती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। जाहिर सी बात है, अगर बंदे में कॉन्फिडेंस है तो वो काम ज़्यादा करेगा। सोचो कि बंदा अच्छा लग रहा है, बंदा इज़ गुड लुकिंग, बंदे की फिजिक है। फॉर मैं अपनी एग्जाम्पल, जब मेरी बॉडी वगैरह थी ना, मेरी फिजिक थी, मैं मौके ढूंढता था यार टी शर्ट पहन के बाहर निकल जाऊँ। यूनिवर्सिटी में होता था, बारिश होती थी, मैंने शर्ट्स पहनी हो ना, बारिश होती थी, मैं चाहता था कि बाहर घूमूँ जाके, गीली बॉडी होगी, मतलब शर्ट चिपक जाएगी, मसल्स वगैरह नज़र आएंगे। वो मतलब तब 18-19 साल का था मैं, 17 साल का, 18 साल का, तो तब वो चीज़ें थी। तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस मेरे में ज़्यादा था, तो मैं चीज़ें ज़्यादा कर रहा था। आई वॉज वॉकिंग मोर, आई वॉज मोर एक्टिव, आई वॉज मोर एनर्जेटिक था, तो आउटपुट ज़्यादा था। जो कि सारा कुछ मिल जाए तो यू बिकम मोर सक्सेसफुल पर्सन। और ये चीज़ें करना इतना आसान नहीं है। ग्रीन एरो भी, ओलिवर क्वीन भी रोज़ उठता था तो उसकी चोटें लगी होती थी, पट्टियाँ उसने की होती थी, क्योंकि 5 साल ऐसी उसने ट्रेनिंग की थी। तो रातों रात नहीं होता, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स एफर्ट, फिर ही आप ये पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, यू हैव टू गेट अ टेस्ट ऑफ विनिंग। ठीक है, विनिंग से क्या मतलब मुराद है कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट टेस्ट पता होना चाहिए, हाउ इट फील्स टू विन, हाउ इट फील्स टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। उसके लिए मतलब जो छोटे लेवल पे चीज़ है वो है कि लूडो में आप जीत रहे हो, ठीक है, वो है कि आप क्लैश ऑफ क्लैंस में जीत रहे हो, वो आप पबजी में जीत रहे हो, पर वो वाली विनिंग का वो फील नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी एक्सर्शन नहीं है। ऐसी विनिंग हो जिसमें बॉडी एक्सर्शन हो। फॉर एग्जांपल, मेरा रजब भट्ट के साथ बॉक्सिंग मैच हुआ, फिजिकल एक्सर्शन थी, मेहनत थी, आई वॉन इट, तो मेरा माइंडसेट और एक्सपैंड हुआ यार कि आई वॉन एन इवेंट। तो आप रनिंग रेस जीतते हो, आप कोई बैडमिंटन स्पोर्ट्स में जीतते हो, तो क्योंकि उसमें बॉडी की एनर्जी यूज़ हो रही है, उसमें डोपामिन ज़्यादा रिलीज होगा। तो आपको विनिंग की आदत मैं डालना चाह रहा हूँ, आपको पता हो हाउ इट फील्स टू विन। क्योंकि ग्रीन एरो भी जब आइलैंड पे था, वो अपनी आर्चरी प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब उसका सीधा निशाना लगता था ना सेंटर में, उसको वो डोपामिन हिट आती थी, जिसकी वजह से अगले निशाना मारने में उसको और मजा आता था। तो आई वांट यू गाइस टू गेट दैट डोपामिन हिट, कि आपको पता हो हाउ इट फील्स टू बी अ विनर। पॉइंट नंबर 4 है मनी मेकिंग एक्टिविटीज। मनी मेकिंग एक्टिविटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? आप मेरे से जितनी मर्जी बहस कर लें कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, पैसा इज एवरीथिंग, पैसा जरूरी है टू अकॉम्प्लिश अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक मर्द का कॉन्फिडेंस ही पैसे से आता है, ठीक है। जब मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, मैं मिलता नहीं था लोगों से यार कि आई एम पुअर, मैं एक महफिलों में नहीं बैठता था, क्योंकि मुझे पता था यार ये लोग मेरे से अमीर है, मैं कमतर फील करता था। तो कॉन्फिडेंस आता है पैसे से।
आपने सिर्फ ड्रेसिंग नहीं करनी। अ मैन विद अ गुड ड्रेसिंग, अ मैन विद अ गुड बॉडी एंड विद एन एम्प्टी पॉकेट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल मैन। तो मेक 2025 द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू बी अ मैन विद अ फुल वॉलेट, फुल बटवा होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर आप कहलाओगे एक सक्सेसफुल बंदा। बंदों के लिए स्पेशली मैं जानता हूँ कुछ लड़कियां भी सक्सेसफुल होना चाहती हैं, पर अगर आप नहीं भी हुई, यू कैन फाइंड अ मैन हु इज सक्सेसफुल, ठीक है। लड़कों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसके लिए मैंने फ्री में प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ joinwellsuniversity.com से शॉपिफाई भी है। ट्रेडिंग मैं ट्रेडिंग रेकमेंड करता हूँ। शॉपिफाई इज़ नॉट अ गुड स्किल फॉर 2025। तो ट्रेडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी मैं डिटेल एंड में बता दूँगा। बाकी पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज़ नॉलेज। नॉलेज से मेरा मुराद एजुकेशन है। एजुकेशन से मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो आप लोगों को भी पता है उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। दैट इज़ नॉट नॉलेज, दैट इज़ जस्ट यूजलेस इन्फॉर्मेशन, जिसको नॉलेज या एजुकेशन कहा जाता है। नॉलेज इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू इन मेकिंग 2025 द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। मैं इधर बैठ के बातें इसलिए कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो इसलिए देखोगे, मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है। आई हैव द नॉलेज टू मेक $1 million, यू डोंट, ठीक है। यू हैव टू गेन दैट नॉलेज, ठीक है। आई डोंट हैव, ये नहीं है कि मेरे पास IQ मेरा 150 या 200 IQ है। मैं अगर मेरा IQ ज़्यादा होता तो क्लास में जो टॉपर्स होते हैं वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल होते, ठीक है। अगर IQ की सारी गेम होती, क्योंकि उनके पास डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा IQ था, मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। पर बात यह है कि वो लोग रिस्क नहीं लेते थे, इसलिए वो क्लास में टॉपर थे, क्योंकि वो टीचर्स के रूल्स फॉलो करते थे। मैं टीचर्स का रूल नहीं फॉलो करता था, मैं अपनी मनमानी करता था, मैं अपने तरीक़ों से चलता था, रिस्क लेता था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ आपके सामने। पॉइंट नंबर 6 इज़ कि अपने किसी अजीज़ से वादा करो। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ फादर हु इज़ 50 ईयर ओल्ड एंड ही गोज़ आउट फॉर जॉब एवरी सिंगल डे, और 7 बजे थके हुए वापस आते हैं। उनसे वादा करो यार कि जस्ट वेट अ फ्यू ईयर्स, आई विल गेट यू आउट ऑफ दिस। तो जब वो वादा करोगे ना, तो पहले तो उस वादे पे उनकी स्माइल देखना, ठीक है। उस स्माइल को आपने मेंटेन रखना है कि 99% ऑफ द ईयर वो स्माइल उनके फेसेस पे रहे, ठीक है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स की रहती है, दे आर सो प्राउड ऑफ मी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई वांट यू गाइस टू फील दैट हैप्पीनेस, ठीक है। जो भी मेरे मुंह पे स्माइल है, क्योंकि मुझे पता है दे आर मोर देन हैप्पी। अभी भी वो कहते हैं यार वाई आर यू वर्किंग, इंजॉय करो, घर है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, ये है। अब ये भी मुझे पापा कह रहे थे यार कि पाकिस्तान में नहीं पहनो, मैं रोज़ पहन रहा हूँ। मैंने कहा यार अब इंजॉय करने के लिए ये चीज़ें ले रहे हैं ना, तो चीज़ें इसलिए चलती हैं। पॉइंट नंबर 7, प्रूव द हेटर इज़ रॉन्ग। अपनी जर्नी में आपको बहुत लोग बोलेंगे कि यू कांट डू इट। वो यू कांट डू इट को यू कैन डू इट में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। मेरी लाइफ की जर्नी में जब भी मुझे कोई कहता था ना यू कांट डू इट, मैं मोटिवेट होता था यार कि इस बंदे के मैंने रिएक्शन देखना है, जिस दिन मैं करूँगा ना उस दिन मैं रिएक्शन देखना है इस बंदे का, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बताऊँ, मेरे अपने पेरेंट्स मेरे में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी मैं ड्रॉप आउट हूँ ना, तो यूनिवर्सिटी मैंने छोड़नी थी। वो कहते यार बिज़नेस ना चला तो क्या होगा, बिज़नेस करना था, मैंने जिम खोलना था, ऑनलाइन ट्रेनिंग करा था, थोड़े पैसे जुड़े थे। तो पहला बिज़नेस मेरा जिम था ना, ऑनलाइन कोचिंग इन्वेस्टमेंट मैंने जमा कर ली थी फिर उसके सिलसिले में। तो उन्होंने कहा नहीं बिज़नेस का क्या पता, एक जॉब करना, आगे जॉब भी सेफ्टी होती है, डिग्री पूरी कर लो फिर बिज़नेस करना, बिज़नेस ना चला तो जॉब कर लेना। जॉब करता तो 50,000 की नौकरी पे लगता, ठीक है। 2 CR की पहुँच है, तो 50,000 नौकरी पे अगर मैं लगता तो मुझे कितने साल लग जाते लेने में। 1 साल में मैं जमा करता 6 लाख, 10 साल में 60 लाख, 20-40 साल में मेरी एक पहुँच आती, ठीक है। तो आई प्रूव्ड माई पेरेंट्स रॉन्ग, ठीक है। कभी कभी लोग कहते हैं यार मेरा बाप है मुझे कह रहा है, सही कह रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा नाफरमानी करो, फरमानी करो, पर उनको कह दो ये ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, बट लेट मी गिव इट अ ट्राई, लेट मी ट्राई माई थिंग, लेट मी डू इट। पॉइंट नंबर 8, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही चीज़ आपको आगे लेके चलेगी, ठीक है। कम्युनिकेशन मेरी है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी सक्सेसफुल बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, सबकी कम्युनिकेशन प्लेज अ ह्यूज रोल, बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको बिजनेस में इन्वेस्टर्स चाहिए, कुछ में आपको फंड रेज करने, कुछ में आपको पार्टनर्स चाहिए, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन होगी तो यू विल बी एबल टू कन्विंस देम ना। और कम्युनिकेशन मतलब मेरी कम्युनिकेशन ऐसी नहीं थी। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बताऊँ, यूनिवर्सिटी में ना आर्किटेक्चर में होता है कि हमने चीज़ें पिन अप करनी होती हैं। हमने पेपर्स में, मैंने घर की ड्राइंग्स बनाई, मैंने पेपर स्क्रीन पे लगा दिया बोर्ड पे। अब सामने 2 ज्यूरर्स बैठेंगे, ज्यूरर्स मतलब जज बैठेंगे और मेरे से पूछेंगे मैंने क्यों किया। मेरी पहली ज्यूरी थी, टीचर्स बैठे थे, फर्स्ट सेमेस्टर की बात है, बैठे हैं 2 सामने आके, कहते ये आपने इसके बारे में बताओ, ये क्यों आपने बनाया है, जो ये क्यों बनाया है, इसकी लॉजिक क्या है, मतलब ये बताना होता है। मैं बोलना चाह रहा था पर मेरे से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, ये हुआ था। तो आगे से टीचर ने क्या बोला,
मैं बोल नहीं रहा था ना, कहते इसने काम किसी और से कराया इसलिए इसको पता ही नहीं है क्या है, तो इसलिए बोल नहीं रहा। मतलब मैं बोलना चाह रहा था पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। आई डिडंट हैव एनी कम्युनिकेशन स्किल्स। और देखो आज मैं यहाँ पे हूँ, लाखों लोग मेरे से मोटिवेट हो गए, बिजनेसेस कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ। टू मेक 2025 द ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, यू नीड टू नो हाउ टू मेक मनी। ठीक है, पैसा होगा तो ईयर ग्रेटेस्ट होगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पैसा नहीं बनेगा तो ईयर ग्रेट नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके पास 2025 में है वो है ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग अगर खुद सीखोगे, इट विल टेक यू ईयर्स टू लर्न एंड टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। आपके काफ़ी पैसे ज़ाया होंगे, उसके बाद यू विल बी रेडी टू मेक मनी। At least give it a try and never ever give up. It is not a get rich overnight scheme. It will take time, but it's the best shot you have. दूसरी ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? To get a degree and get a 50,000 job. वो आपकी जीन्स पूरी नहीं करेगी, वो आपके जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो नहीं पूरे करेगी। वो ओलिवर क्वीन भी जो था ग्रीन एरो, उसने भी अपनी अगर लोगों की हेल्प करनी थी, उसका पैसा था तो वो लोगों की हेल्प कर पा रहा था, अगर पैसा ना होता तो वो भी लोगों की हेल्प ना कर पाता। I love everyone, good luck. I'm waiting for you inside the millionaires circle.